की नमः पार्वती पतये हर हर जय हो। बड़के वाले को लेवा लाना एक बार, अब ले आना। बच्चे का नामकरण करना है, उन्हें झांसी जाना है। कहाँ गई? चलिए बुला लो अंदर, छोटा बच्चा है। सीताराम कहाँ से आए हैं? पंजाब से। ओ 3 वर्ष से आप भी आ रहे हैं? और कुछ नहीं है वहाँ देखे। और कोई साथ में आए? नहीं तुम देख लो कुछ राम कहो भैया, सीताराम कहो। हाँ बिल्कुल। नामकरण, वो बिटिया बैठी नामकरण के लिए, जरा अंदर प्रवेश करा दे। आ जाओ बेटे दोनों। बोले क्या बात है? नेत्रों में भी दिक्कत हुई ना? घर में पितृ दोष है, धन की परेशानी, कार्यों में रुकावट लगी हुई है, कोई भी काम नहीं होता, मंगल काज भी नहीं संपन्न होते हैं, विवाह आदि में भी अवरोध बना हुआ है, दुकान में भी दिक्कत बनी, कर्ज भी बन गया है, धन की भी तंगी बनी, दुकान एकदम से ब्रेक हुई है, पहले घाटा लगा है, लोग भी पीछे लगे हुए हैं, बेइज्जती लगातार कर रहे हैं, सबकी बुद्धि विचित्र रहती, बहन की नेत्रों में दिक्कत हो गई, रेटिना की समस्या हो गई है, घर में एक न एक को बीमारी ग्रसित किए हुए हैं, रहस्य जानने के लिए आप दरबार में आई हुई हैं। 2015 से परेशान है, प्रयोगिक शक्तियां हैं, अघोरी शक्ति का प्रयोग है, तंत्र कट जाएगा, कृपा हो जाएगी, दुकान पुनः आपकी 2025 के 8वें महीने बाद चालू हो जाएगी, आशीर्वाद है। ये बातें एकदम से बराबर। एक मिनट, उसी पे चर्चा करनी है हमको। जो पीछे लगा हुआ है, पूर्व का जुड़ा हुआ है, हिडन तरीके से वो हरकतें कर रहा है, प्रायोजित तरीके से कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है और आपको मानसिक टॉर्चर बहुत ज़्यादा कर रहा है और आत्महत्या करने की स्थिति बना देता है और बदनामी करने की बातें करता है। उसमें एक व्यक्ति का नाम हमने निकाल रखा है और इस पर हम आपके लिए एक विधि है, वैसे आपका कुछ अहत होना नहीं है, उसमें कुछ बुरा होना नहीं है, मैसेजिंग भर से भर परेशान आपको कर रहा है, मैसेज कर रहा है और मैसेज भेज करके आपको टॉर्चर कर रहा है। वो एक लड़का ही है और जुड़ा हुआ, उसमें आपकी एक सहेली दरअसल इसमें सम्मिलित है, जिससे आपका वो हुआ था, हाँ आपकी लड़ाई हुई थी, वही है, बस बस। पर अब हमारा नाम मत बताना, हम मर जाएंगे बहन, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमने सब बंद कर दो, वैसे ही पंजाबन से हमें धमकियां बहुत आ रही हैं। बालाजी, सब लोग बहुत प्रेम करते, पंजाब के लोग हमें बहुत प्रेम करते, बिल्कुल बालाजी। अच्छा हो, रामचंद्र भगवान की। कोई संदेह हमारी बात पर? एकदम सही, जाओ मुस्कुराओ। अच्छा, उस राज पे अगर आपको आगे तो हम प्रार्थना कर रहे हैं बालाजी से कि बहुत नॉर्मली मामला निपट जाए, जब ना निपटे तो FIR की तरफ भी आप कानूनी विधि पे जाओ,
बिल्कुल भी मानसिक स्ट्रेस मत लो, बिल्कुल भी। उसके पास में कुछ भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे गूगली पर या न्यूज पर आपकी बेइज्जती हो सके। एक दो चैट्स हैं आपकी, स्क्रीनशॉट है, किसी के बारे में आप उससे बात कर रही थी, उसको बता रही थी फलाना ऐसा है, ठिकाना है या ऐसी है, वो स्क्रीनशॉट है उसके पास में, उसी दम पर वो आपको ब्लैकमेल कर रही है। अगर ना माने तो आप FIR करना, ये आपको रास्ता है। हमने पूरा चेक कर लिया। गंगा जल दे देंगे, कोई संदेह? ओके सिस्टर, रामचंद्र भगवान की। ले टटली के भरे हमें भी भरे आया बोल। आओ, तुम वही दादाजी हो जो वहां बैठे थे पेड़ के पास में? क्यों महाराज, वही हो ना? बैठो भगवान, आप बैठो, आपकी अर्जी लग गई प्रभु। तुम्हें भरोसा था कि बुलाया जाएगा। राम कहो, साधु जी, गुरु जी, बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की। अच्छा, आप आए, काला स्वेटर पहने हुए जी, आप पधारो। दादाजी तुम बैठ जाओ, नजदीक आओ। सन्यासी बाबा की, गुरुजी की, बागेश्वर बालाजी की। जी, क्या समाधान आप पाना चाहते हैं, बोलें। तो आप बंधन में कहां में थे? क्यों? तुम्हें तो पागल बताया गया, तुम्हें तो पागल कहा गया। हमने तुम्हारी अर्जी इसी चक्कर में लगाई। गुरुजी ने आपके बारे में कुछ विचित्र बातें बताई हैं उस बारे में, पर आपके साथ है कोई? अभी नहीं है। ओ भगवान, गांव में है कोई तुम्हारा? तुम्हारा परिवार है कोई अभी जो मर गए उनको छोड़कर? तुम्हारे बेटा है तो वो तुम्हारा साथ क्यों नहीं देते? हाँ, हाँ, तुम्हारे ही बच्चे। हाँ, हाँ, इसमें आपके बच्चे ही सम्मिलित हैं। क्योंकि आपका जो रहस्य निकला है वो बहुत खतरनाक। पत्नी मरी है आपकी जी, उसको भी दवाई दी, जहर। तो आप तो पागल खाने में बंद थे, कैसे छूट के आ गए? आप ड्राइवर, इसीलिए बच गए। आपके लिए गुरुजी ने हमें जो बताया है, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, षड्यंत्रिक तरीके से पागल घोषित किया जा रहा है संपत्ति छुड़ाने के लिए, संपत्ति लेने के लिए। और लगातार आपको दवाइयां भी दी जा रही हैं पागल करने के लिए, मेडिसिन भी दी जा रही, दवाइयां भी दी जा रही, बंधक भी बनाया गया। अभी छूट करके आए हुए हैं, जमीन का मामला है,
घर के लोग सम्मिलित हैं, पड़ोसी भी इसमें सम्मिलित हैं, 2 राजनेता भी इसमें सम्मिलित हैं, उनका भी इनमें हाथ है। आपकी संपत्ति को छुड़ा करके आपको मारना चाह रहे, वर्तमान में मृत्यु के लिए लगे हुए हैं। आप सावधान रहें, अहित तो नहीं होगा, अभी आप घर ना जाएं, राज खुलेगा और वो आपकी संपत्ति आपके नाम से अभी कहीं जा नहीं सकती है। केमिकल, कौन सी केमिकल लगाते हैं? आपको पता है कितनी जमीन है? चालीस 50 एकड़ है। हम्म 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 किस किस को मारा? तुम्हारा गांव कहाँ पड़ता है? ललितपुर पास का ही है। हम वहाँ से किसी को बुलाते हैं, या हमारे पास जुड़े हैं, बहुत लोग जुड़े हैं, हम आपकी मदद करवाते हैं। आप जाना नहीं, यहीं रहना। अर्जी तो हमने लगाई दी है, पर्चा तो हम दे ही रहे हैं, आपकी वैसी भी हम मदद करेंगे। वहाँ किसी हम अधिकारी से बात करते हैं, जितनी भी हमसे मदद बनेगी हम आपकी मदद करवाते हैं। हमारे बच्चों को भी हम ठिकाने लगाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। कौन? हमको तो नहीं टंगवाए, हम यहीं बुलवाए, उनसे पूछे। तो तुम पागल नहीं हो? पक्का तुम होश में हो? वहां पागल खाने में ये सब पढ़ते रहे आप, फिर छूटे कैसे वहां से? तो हमारे बारे में तुम्हें कैसे पता लगा? कैसे पता लगा तुम्हें? अच्छा, मोबाइल देख लेते थे। आए कैसे हो? पैदल? भाग के आए? जो भी होगा, हमने अर्जी तो लगाई है, हमारा पर्चा भी दे रहे। आप रुको, हम इन लोगों से भी कह देते हैं, आप रुको। प्रसाद, अन्नपूर्णा में प्रसाद मिलता है, प्रसाद पाओ। हम आपके बच्चों को बुलवाते हैं किसी अधिकारी के थ्रू, हम खुद बात करते हैं। नहीं, घर नहीं अभी जाना, रो मत, आप घर नहीं जाना, पर पहले हम पता कर लें वहाँ की सिचुएशन क्या है, बच्चों की मानसिकता क्या है। और तुम्हारी बहू से क्या मामला हुआ था तुम्हारा? नहीं, आपने बहू के साथ किया क्या, इतना बता दो हमें, ताकि हमें, चूंकि हमारे पास जो जानकारी है उस हिसाब से बताओ। बहू, बीबी नहीं, बहू। हाँ, ठीक है, हमने ये बहू के साथ तुमने किया क्या, इतना बताओ। गलती हुई ना, तुमसे हुई ना? ओके। नहीं, फंसाया विषय अलग है, जुड़े हो, मति भ्रष्ट हो गई थी, वो छोड़ो। जुड़े हो, हाँ या ना? अब नहीं, पर एक बार जुड़े हो बस।
क्योंकि हमारे पास दोनों ही पक्ष होते हैं, एक नहीं होते। अदालत के पास दोनों पक्ष होते हैं, अपराधी के पक्ष में भी होता है, अपराधी का विपक्ष भी होता है, तो ही अदालत मानी जाती है। हाँ, तो शक्तियों का मतलब ये थोड़ी कि तुम्हारे सही सही वह बताएगी, सही सही भी बताएगी, और जो तुमने गलती की होगी वो भी शक्तियां बताएगी। एक बार करवाई गई ना, बस ठीक है। अब वो क्या है वो भगवान जाने हम, क्योंकि गलती तो गलती होती, व्यभिचार तो व्यभिचार होता है। बहू भी बेटी होती, बहू भी बेटी होती। जय। इसीलिए तो तुम्हें घर वाले मारना चाह रहे हैं। अब आप अभी जाएंगे नहीं, रुकेंगे, ठीक है। हम अपने हिसाब से पहले वहां बात करेंगे, बुलवाएंगे, उनकी क्लास लगवाएंगे, तुम्हारी भी लगाएंगे। ये पर्चा है, और अभी भागना भी नहीं कहीं, तुम कहीं भागना भी नहीं। भजन करो, यहीं रहो, भोजन करो, आगे का देखते हैं। दुनिया बहुत रंगीन है भैया, और एक और है, दुनिया में जो दिखता है कई बार वो असली नहीं होता है। हाँ, बाबा को कहीं स्थान दिलवा दो, मदद तो करनी है, उसके साथ बहुत गड़बड़ हुई है, पर वो भी कम नहीं है, रंगीला है। भाई की पत्नी, बेटी, बहू, ये सभी बेटियों के समान है। महाराज जी, वो धमकी देने वाली भग गई बहन जी। कार्ड है जी, घर में शादी का लौंग दे दी किसी ने। तुम टेंशन ना जी, लौंग हमारे उधर लो, भूत हमारे लो गई, तुम शादी करो, तुम टेंशन ना लो। हो गई, अब क्या दिक्कत है, लौंगे धर गई। अब जब शादी हो गई तो अब लौंगे ना खा कर लाओ, ये ले आओ, हम खाए ले, ठीक है, टेंशन ना ले, हम ले ले, वो प्रसाद ले, अच्छे से निपट गया सब, खुश हो तुम, भारी प्राण खाती तुम हमारा। अब तुम नई कहानी फिर लेके आ गए कि अब लौंगे धर गई। लौंगे को पान में लौंग खात हुई, छोड़ दो, कपड़े में है, ऐसा को ने भूतन के चक्कर में बांध नहीं होंगे, जरूरी थोड़ी थोड़ी शादी निपटवा पे खिलाने लौंगे फेंक, कहते शक में मरी जा, ते हमें दे दे, तोरे भूत हम ले लाई, तोरो बच्चे ब्याह अच्छे से होगा, अब ते भंडारा करवा, प्राण ना खा। प्रणाम कर लेंगे, कर लेंगे, ये चेला हैं जुड़े हुए, बहुत पहले से जुड़े, दीक्षित से। हम लेंगे, याद है आपसे कहा था कश्मीर बाबा, गोदी में बैठेगी, आगे वाले यहाँ क्यों आने ही देते हैं, तो उधर है ना, उधर से यहाँ। चाय पी लेंगे हमें सुखमनी से जगत जननी, हम तो अपने चेला नहीं चेहरा। भाई साहब, खड़े ही, तुमको दिक्कत हो रहा है।
कहाँ दिखड़े हुए जे दिखे गाड़ी के पीछे है ना क्या हुआ राम इसको दे ले भैया आपके भाई साहब फोन दे रहे हैं हमें खुद मिली है और बताओ जो धमकी तुमको मिली है वो हमको भी मिली है मारने की। चलिए भेजें भाई, एक केस में बहुत समय लगता है, अगला भेजें, बहुत समय लग रहा है, थोड़ा जल्दी है भगवान, थोड़ा जल्दी करो। साधु जी सीताराम एक बच्ची हमारी पेंटिंग किए हुए फोटो लिए हुए बैठी है मध्य में। हाँ आजा लाली लेकर के। अच्छे से बैठो भगवान। हरे कृष्णा। हाँ साथ में कौन आया है? देखा हमने उसको भी, बहुत अच्छा है। जब आप खड़े थे तो कहाँ है तेरो भाई? ए पधार जा न कटा, आजा। अच्छे से बैठो आप। तू माता बैठ जा वे शांत, ते चिंता ना कर, हम बैठे। बालाजी बैठे ना, उन पर भरोसा रख, मंदिर पे बैठे, बस हो गया। तुम्हारी अर्जी स्वीकार है, तुम चिंता ना करो, सेना पहुंच जाए, ठीक है। और कन्या विवाह में थोड़ा सहयोग भी करना। जाओ कृष्ण। सीताराम। जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी की। हर हर कि आप रातों रात अमीर बन गए, इसका राज क्या है? उसने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ सच है, मैं रातों रात अमीर बन गया हूं, पर ये किसी को खबर नहीं है वो रात कितनी लंबी थी। इसलिए तुम हमारे पास आए हो तो केवल पर्चा बनवा भर के मत जाओ। पर्चा बनवा के अगर तुम चलेगा तो तुमसे बड़ा उल्लू और बुद्धू दुनिया में कोई नहीं समझेगा। केवल पर्चा बनवा के तुम चले गए तो सिर्फ खोखले चमत्कार में पड़ गए। और एक बात और याद रखना, तुम हमारे पास जिस दृष्टि से बालाजी के पास आओ, हमारे पास मीन्स बागेश्वर धाम, हम नहीं बागेश्वर धाम, हम तो बागेश्वर धाम से हैं। तो बागेश्वर धाम पर जिस दृष्टि से आओगे तुम वही पाओगे। आप केवल चमत्कार देखने आओगे, तुम्हें यहाँ चारों तरफ सिर्फ चमत्कार दिखाई देगा। तुम अगर यहाँ तमाशा देखने आओगे, तुम्हें तरह तरह के कार्टून लोग मिलेंगे तमाशे वाले। अगर तुम सिर्फ खाने आओगे तो भंडारे में सिर्फ तुम्हें पूरी मिलेगी। अगर तुम चाय पीने आओगे तो जगह जगह तुम्हें होटल मिलेंगे चाय के। अगर तुम मंदिर दर्शन करने आओगे तो तुम्हें लंबी लाइन और धक्के मिलेंगे। अगर तुम बागेश्वर बाबा से सेल्फी लेने आओगे तो सिर्फ फोटो मिलेगी और तुम्हें कुछ नहीं मिल पाएगा। तो तुम जिस दृष्टि से आओगे तुम वो पा पाओगे। पर हमें लगता है बेहतरीन दृष्टि वो है जो इसलिए आए कि वो बालाजी का हो जाए और बालाजी तुम्हारे हो जाए। अगर तुम ये पाने आए, अगर ये तुम प्राप्त कर गए तो मेरे पागलों, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं कि तुम्हारी दुनिया में 4 चांद लग जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी के देखने का तरीका बदल जाएगा। और तुम्हारी जिंदगी में जब जब भी संकट तो आना तय है, सबकी जिंदगी में आते हैं। भगवान राम के जीवन में भी मंथरा आफत बनी रही, वो ब्रह्म है, उनके जीवन में भी आफतें रही, उनके जीवन में भी उनकी खुद की लुगाई भग गई। अब अगर आज के जमाने में राम जी होते तो तर्क करने वाले लोग ये कहते, वाह काहे के भगवान खुद की लुगाई छुपा नहीं पाए, खुद की लुगाई को संभाल नहीं पाए हैं, उसी को चोरी करवा लिए, हमारी क्या खाक रक्षा करेंगे। आज के लोग होते तो ये जवाब देते, आज के लोग होते तो ऐसा तर्क देते। पर ब्रह्म भी इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने भी यातनाएं, उन्होंने भी कष्ट सहे, पर ब्रह्म ने कष्ट सह करके लीला की है। भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि संकट कितने भी आए घबराना नहीं है। तो तुम्हारी जिंदगी में संकट आएंगे, पर अगर तुम इनके हो जाओगे तो तुम्हें एक बल रहेगा कि सन्यासी बाबा तो है, हमारे साथ कौन है? सन्यासी बाबा तो है, बालाजी तो है, गुरुजी। हमें तो बल रहता है,
हम तो कहीं भी जाते हैं, अब बड़ी बड़ी आपतें आ रही हैं, लंबे लंबे लोग पीछे लगे हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ेगा, बालाजी तो है, सन्यासी बाबा तो हैं, वो देखे अपने हिसाब से। हाँ, हम जी रहे हैं। इसलिए मेरे पागलों, आज मंगलवार की बात तुम्हें शायद समझ में आवे, और अगर आ गई हो तो एक काम करो, उठो, चढ़ जाओ मंदिर, और सदा सदा के लिए तुम उनके हो जाओ। जब तक तुम उनका अनुभव ना कर लो, जब तक तुम उनकी कृपा ना पालो, जब तक तुम्हारी जिंदगी में कुछ आनंद ना हो जाए, कुछ खुशी व मस्ती प्रारंभ ना हो जाए, जब तक तुम्हारी जिंदगी में उत्साह, उत्सव और मंगल प्रारंभ ना हो गए, बुरा ना मानना, दिन तो मंगल है, जिंदगी में मंगल होना बहुत जरूरी है। दिन तो मंगल आते जाते हैं, 7 दिन बाद फिर मंगल आएगा, फिर मंगल आएगा। और कितने मंगल नहीं गुजर गए, जिस मंगल में तुम बैठे हो, मंगलवार को तुम बैठे हो, ऐसे कितने मंगल तुम्हारे नहीं गुजर गए, और कितने मंगल और नहीं गुजरेंगे। पर ये बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी में मंगल शुरू हुआ? नहीं शुरू हुआ तो अभी तुम मंगल को आए ही नहीं। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में मंगल प्रारंभ हो जाए, जिस दिन तुम्हारी जिंदगी मंगल हो जाए, उस दिन समझना कि तुम मंगलवार को आए। वो तभी संभव है जब तुम वास्तविकता को समझोगे, वारीक को समझोगे। और वास्तविकता ये है कि पर्चा से चमत्कार नहीं होना है, हनुमान जी की कृपा से चमत्कार होना है। किसकी कृपा से? क्योंकि उनके पास ही शक्ति है। अष्ट सिद्धि नव निधि के असबर दीन जानकी माता। इसलिए हनुमान जी महाराज के चरण पकड़ो, सन्यासी बाबा के चरण पकड़ो। कल तक हम यहाँ हैं, दरबार भी लगाएंगे। और हाँ, खबर ये है कि पूरे फरवरी के महीना में हम यहीं हैं, और पूरे महीना रोज प्रवचन ठोकेंगे और दरबार लगाएंगे, रोज भभूति बांटेंगे और खूब डिस्को डांस होगा। लेकिन एक सूचना है, 26 फरवरी को बेटियों का विवाह भी हो रहा है। 251 बेटियों का विवाह है जिनके माँ बाप नहीं है। और इसमें हम जिस काम में अभी लगे हैं, आदिवासी बेटियों का विवाह है। बैठ तो जाती क्या बता रहे थे? हाँ, 108 आदिवासी बेटियों का विवाह है। ये फार्म है का इतने जमा हो रहे भाई, उतने कार्यालय में कर राजे दे दे वापस, दे दे वापस। शादी के फार्म और ये मोरी जगत जननी का मैं तो ऑफिस दिखा रहा। अरे डोकरिया, उते ऑफिस में जा 5 नंबर के करने जमा, हमें जमा करने के हम खाने हैं। मोरी माई होते चलेंगे भवानी काली माता सीताराम। 26 फरवरी को कौन कौन आ रहा है जरा बताओ? हाथ उठाओ। जो हाथ नहीं उठा रहे वो पाकिस्तान जाने वाले हैं क्या? हाँ, चलो हाथ नीचे करो। एक खुशखबरी है उस दिन। पूछो क्या? अरे पूछो तो क्या? सभी बेटियों को पूरा गृहस्थी का सामान तो दे ही रहे, पर 108 आदिवासी बेटियों का विवाह हो रहा है इसमें। दूसरी खुशखबरी ये है कि सभी बेटियों के बरों को, यानी हम अपने दमादों को घोड़ों पे बैठाएंगे। जो दीनहीन को और जिनको दलित कहते थे, अब इस देश में कोई दलित नहीं होगा, सब हिंदू होंगे और सबका सम्मान होगा। एक और खुशखबरी है। पूछो क्या? जोर से पूछो। एक दिन पहले सन्यासी बाबा की साधना देंगे। एक और खुशखबरी है। पूछो क्या? जोर से पूछो। दीदी माँ रितंबरा जी कथा करने आ रही हैं। एक और खुशखबरी है। पूछो क्या? 5 दिन पहले दीक्षा समारोह होगा। एक और खुशखबरी है। पूछो क्या? दरबार 20 तारीख से 25 तक रोज चलेगा। एक और खुशखबरी है। पूछो क्या? कछु नहीं। नहीं है खुशखबरी। एक और खुशखबरी है। पूछो क्या?
जिनकी 21 पेशी हो गई उनको फरवरी में 3 दिन का मिलन समारोह रखा जा रहा है। एक और खुशखबरी है, जो दीक्षा लिए हुए चेला हैं उनका 1 दिन का समारोह है। एक और खुशखबरी है, पूछो क्या? कछु नहीं। नहीं 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 है, पूछो क्या? पूछो पूछो। शिवरात्रि को 251 बेटियों का विवाह है। तो कौन कौन आ रहा है? पक्का? चलो हाथ नीचे कर लो। अब हम दरबार शुरू करते हैं। जिनकी भी अर्जी लग जाएगी उन्हें बुलाएंगे। अब आज के बाद तुम पर्चा के चक्कर में तो नहीं पड़ोगे। किसके चक्कर में पड़ोगे? अब हमने एक नया प्लान और कल सोच लिया, कहो तो तुम्हें बता दें। बता दीजिए। पर्चा भले ही कम बने पर हम मिले सबसे। हाँ, ये सोच लिया, क्योंकि ज्यादातर लोगों को भभूति भर में जय जय हो जा रहा है। एक पर्चा में 20 भभूति वाले निपट जाए, पर दोनों जरूरी है, काम दोनों नहीं छोड़ना है। तुम लोग मंच पे प्रवचन करने चढ़ गए हो क्या? न कटा हरो शर्म नहीं आती है। बाई हरे ऐसे बैठी जैसे सिंहासन लग गया हो गए, गद्दी लग गई हो, राज सिंहासन, राजमाता बन गई हो गए। ए राजमाता, कटप्पा की सेना कहाँ है? रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की। भीतर वालो बैठे ही रहो, हम नहीं आ रहा भीतर। पानी और चाय ले आओ, दरबार शुरू करो। अभी कोई बीच में नहीं उठेगा, जो जहां है वहीं बैठेगा। बैठो बैठो, नहीं तो सेवादार आपको हटा देंगे। अब दो में से कछु सोच लो। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम की। जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी का होना चाहता? पक्का या कच्चा? जोश में या होश में? 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? जीवन भर के लिए। पक्का? हमारी 3 बातें मानोगे? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। पहली बात, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। हम जिन बालाजी के चक्कर में पड़े, तुम भी उन्हीं के चक्कर में पड़ो। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर देंगे, ठीक है? तीसरी बात, जब भी बागेश्वर धाम आना, बालाजी से कह देना तुम हमारे, तुमने सबकी बिगड़ी बनाई सो। सियावल रामचंद्र की। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। हिंदू बचेगा तभी तो हिंदुस्तान बचेगा। और गर्व से कहो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अब हमने ठान लिया है, अब हमने एक नया प्रयोग करने लगे। पूछो क्या? जो बागेश्वर धाम नहीं आ पाते, हम उनके गांव चले जाते। हमको तो हर हाल में भगवान लहराना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अगर आप लोगों को इतना पता है तो फिर पूजा करने मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आप चौकी में जाओ ना, चौकी में जाओ। चौकी में बता चुके हैं।
हो बता देंगे, मुझे हो बताइए, कंफर्म कर दी हमने तुम्हें। जाने का जगह बोला था मैंने, वो सुनकर गया बट वो जाके सीधा पुलिस को बोल रहा वापस। थाने गए, गलती स्वयं करें, जाना भरे गुरु। जो कि सुबह से अलाउंस होता है अपना अपना सामान, ये सोना चांदी जरूरत है। सभी लोग जितने लोग भी देख रहे हैं बागेश्वर धाम आए तो अपना आभूषण घर में रखते हैं। क्यों सोना चांदी, भगवान से कह रहे हैं कि सोना चांदी। उनको वहीं रोको बेटा, यहाँ मतलब वहीं रोको, अभी दरबार लगना है, वहीं रोको बेटा, वहीं रोक लो, वहीं बैठ जाओ। हमने वजन भूल माता जी आप बार बार खड़ी हो रही हैं, सेवादार आपको पीछे कर देंगे, बैठ जाओ, बार बार मत खड़े हो, बैठो भोजन करो। गुरुजी चेन चोरी हो गई। हम आओ खुद भैया, जिंदगी चोरी होगा, सेवादार ने बता दो। वहाँ बता चुके हैं। ये आज का पहला अर्जी क्रमांक, राम गुरुजी सीताराम, बालाजी सीताराम, सीताराम। बाएं हाथ में राहुल जी विराजमान है, दरबार में पहली अर्जी स्वीकार हुई, राहुल जी विराजमान है बाएं हाथ में कोने पर। आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है, आगे की तरफ में आप आ जाएं, आपकी अर्जी बालाजी के चरणों में स्वीकार हो। हाँ निकल के आओ, आगे लेके आओ, यहीं से सामने से आ जाओ, यहीं बीच से आ जाओ। दूसरी अर्जी, सफेद तौलिया बांधे, स्वेटर पहने जी, आइए आपकी अर्जी स्वीकार। तीसरी अर्जी जो स्वीकार हुई, पंडाल में सबसे लास्ट में माता जी जो पीला रंग का शॉल डाले हुए हाथ जोड़े हुए खड़ी हैं। हाँ हाँ आ जाओ माता जी, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है, यहीं से आ जाओ, चलिए आओ सीधी। रामचंद्र भगवान की, वो जो माता जी पीला शॉल डाले हुए चली आ रही है, एकदम सामने से हाथ में पॉलीथिन लिए, उनको चलिए आओ, थोड़ा जल्दी चलिए आओ माता। राम बोलो बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की। अच्छा, यहाँ एक काली शॉल सिर पर डाले हुए दादाजी बैठे, सिर पर डाले हुए काली शॉल, जो स्वेटर पहने हुए, हाँ ये बैठे सामने में, उनको भैया खड़ा कर दो, दादाजी खड़े हो जाओ, हाँ खड़ा कर दो बेटा, अर्जी अर्जी हो गई, आ जाओ, यहीं आ जाओ। यहाँ नेपाल वाले बैठे भैया, बाएं हाथ, पधारो, आपकी अर्जी स्वीकार। बहुत महंगा था भाई, क्या बताऊं। कल रात वाले हो ना, आए आप और केवल बच्चा भर आए, ज्यादा भीड़ लाने की जरूरत नहीं, पधारे।
राम कहो सीताराम। गुरुजी सीताराम। मनी मन में सब लोग जप करो, बालाजी से प्रार्थना करो, अर्जी स्वीकार हो। हाँ, ये जो बूढ़ी माता विराजमान है सामने, हाँ हाँ, इन खड़ी कर दो इनको, अर्जी इनकी लग गई है। हाथ पकड़ लो उनका। साथ में कोई मत आई, आ जाओ कह दो, अर्जी लग गई। संग है कोई इनके, आ जाए बे। जय, बैठ जाओ। तन सबसे लास्ट में हती वो ही ठीक है, बैठ जाओ। बिटिया आजा, हाथ में टिफिन प्रसाद का लिए हुए, बहुत देर से मनी मन में गाली बक रही। आजा जगत जननी। प्रसाद लेके जो आई बच्ची, उसको भी प्रवेश करवा। राम गुरुजी सीताराम। इसके बाद में जो माताजी जो सीढ़ियों के पास में चश्मा लगाए हुए बैठी हैं, आ जाएं। हाँ, शॉल डाले हुए आ जाएं। तुम आज गाली बकत रही सन्यासी बाबा, भारी तेज है बल रज्ञासी। यहीं से उतर आओ नीचे, देख लिया भैया, उनको आने देना अंदर, यहाँ गेट से। उल्टो सीधो बोलत रही गुरुजी। साथ में है कोई, बुला लीजिए। राम कहो। साधु जी। गेट के सामने राजस्थान वाली माता जी, आप हाँ खड़ी हो जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। राम गुरुजी सीताराम, बालाजी सीताराम। इन्हीं को आने दो, इन्हीं को आने दो, हमें इन्हीं को बुलाया। ये सीढ़ियों के पास बैठी थी। चलो एक जब तक भेजो, तब तक और हम फिर गुरुजी जिनके लिए कहेंगे हम बुलाते जाएंगे। आप नाम जप करते जाओ, हम इनकी जब तक अर्जी बना के पर्चा दे दें। आइए। कहाँ से आना होगा?